राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराने ला सके। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। उनको इस तरह नारायण अस्त्र धारण करते हुए देखकर ब्रह्मा जी ने सोचा कि कुबेर तो देवता हैं और ध्रुव जी प्रभु श्री हरि विष्णु जी के प्रिय भक्त हैं, सो इनका तो कुछ भी नहीं बिगड़ सकता, लेकिन जगत के जीवों का वृथा ही संहार हो जाएगा। मन ही मन यह सोचकर ब्रह्मा जी ने उनको समझाने के लिए स्वयंभू मनु और नारद जी को मध्यस्थ बनाकर भेज दिया। तब जैसे ही स्वयंभू मनु ने ध्रुव जी को पुकारा, अपने दादाजी को देखकर तुरंत ही ध्रुव जी ने युद्ध बंद कर दिया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, जब ध्रुव को स्वयंभू मनु ने हाथ जोड़कर खड़े देखा तो वे उसे आशीर्वाद देकर बोले, हे पुत्र ध्रुव, तुमने इस तरह युद्ध करके यक्षों को हताहत किया है, यह सब आप जैसे प्रभु भक्त के लिए उचित नहीं है। प्रभु के भक्त कभी किसी पर क्रोध नहीं करते। ध्रुव, यदि तुम यह कहो कि यक्ष ने मेरे भाई उत्तम को मारा है, तो सर्वप्रथम तुम्हें यह सोचना चाहिए कि इसमें नहीं पहले किसने अपराध किया है, और अपराध साबित हो जाने पर जिस यक्ष ने तुम्हारे भाई उत्तम को मारा था, तुम भी उसे यक्ष को उचित दंड देते। एक की गलती करने पर अनेकों को दंड देना, यह बात धर्म और राजनीति के विरुद्ध है। ध्रुव अपने दादाजी स्वयंभू मनु की यह बातें सुनकर बहुत लज्जित हुए और उनसे इस अपराध के लिए क्षमा मांगने लगे। उधर देव ऋषि नारद जी ने भी कुबेर को कहा, हे कुबेर, आप जैसे देवता के लिए ध्रुव से युद्ध करना उचित नहीं है, क्योंकि पहले उनके आपके सेवकों ने उनके भाई उत्तम को मारा है। अब आप पिछली बातों को भुलाकर ध्रुव जी से संधि कर लो। देव ऋषि नारद जी की बात सुनकर कुबेर जी लज्जित हो गए और फिर कुबेर जी ध्रुव के पास जाकर बोले, हे हरि भक्त ध्रुव, मेरे सेवकों ने तो आपके भाई को मारकर जो जनधन्य अपराध किया है, वह मेरा अपराध समझकर आप मुझे और मेरे सेवकों को क्षमा कर दो। साथ ही आप मुझसे कोई वरदान मांग लो। कुबेर जी के मुख से यह सब सुनकर ध्रुव जी बोले, यक्षराज, पहले तुम्हारे सेवकों ने अपराध किया, फिर लेकिन मैंने भी उनके अनेकों सेवकों को हताहत किया, इसलिए आप मेरा अपराध क्षमा करें और मुझे वरदान दे कि मेरे शरीर में क्रोध कभी वास न करे। तब देव ऋषि नारद जी बोले कि आप दोनों प्रभु के भक्त हैं। जिन प्राणियों की आयु पूर्ण हो जाती है तो मृत्यु एक बहाना बन आती है और उन्हें नष्ट कर देती है। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, इसके पश्चात स्वयंभू मनु, देव ऋषि नारद जी और कुबेर जी अपने अपने स्थानों को चले गए और ध्रुव जी अपने नगर में सुखपूर्वक राज्य करने लगे। इस तरह जब ध्रुव जी को राज्य करते हुए 36 वर्ष पूर्ण 1000 वर्ष पूर्ण हो गए तो उन्होंने सांसारिक मोह माया का त्याग कर प्रभु भक्ति करने के लिए वन जाने का निश्चय किया। तब राजा ध्रुव ने अपने पुत्र उत्कल, जो इला नामक रानी से हुआ था, को राजगद्दी सौंपकर कहा, हे पुत्र, आज से राजपाट तुम संभालो और सदैव पुत्र की तरह अपनी प्रजा का पालन करना। और एक बात सदैव याद रखना कि तुम्हारे राज्य में कोई निर्धन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि चोर और ठग अपने परिवार के पेट की अग्नि भूख को शांत करने के लिए कुत्सित कर्म करते हैं। मैं तुम्हें एक घटना सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। एक राजा के राज में एक चोर चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। प्रजाजन उस चोर को राजा के पास ले गए। राजा ने दंड स्वरूप उस चोर को मृत्यु दंड की आज्ञा सुना दी। उस चोर ने राजा से काफी क्षमा याचना मांगी, लेकिन राजा ने कहा, चोर का दंड फांसी है, और इसकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी। तब उस चोर ने राजा बलि के यहाँ अपील की। राजा बलि ने उसकी मिसाल के सारे कागजात
देखे और सोचा इसने चोरी जानबूझकर नहीं की, बल्कि निर्डर होने के कारण भूख मिटाने के लिए यह अपराध किया है। यह सोचकर राजा बलि ने फैसला सुनाया कि इस अपराधी को अपराध से बरी कर दिया जाए। राजा के राज्य में रहता था जिस राजा के राज्य में रहता था उस राजा को मृत्यु दंड दे दिया, क्योंकि उस राजा को राज करने का कोई हक नहीं, बल्कि जीवित रहने का भी हक नहीं, जिसकी प्रजा भूख से व्याकुल होकर चोरी करे। धूर्व बोले, हे पुत्र, जिसके राज्य में अन्न, कपड़ा, वस्त्र, स्थान, विद्या, ज्ञान और इलाज, दवा, इन 5 वस्तुओं के अभाव में प्रजा कुकर्म करती है या मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, इस अपराध और पाप का फल उस राजा को अवश्य ही भोगना पड़ता है। तो हे पुत्र, अपनी प्रिय प्रजा को ये 5 वस्तुओं के अभाव में दुखी मत होने देना। सबके पाप और पुण्य का फल प्रभु अवश्य देते हैं। 8 पहर यह सब सोचते हुए सुखपूर्वक प्रजा की इच्छा अनुसार राज्य करना। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, इस तरह राजा ध्रुव अपने पुत्र उत्कल को राज्य करने की शिक्षा देकर अपनी पत्नी के साथ तप करने के लिए वन में चले गए। जब ध्रुव जी को तप करते हुए कुछ दिन बीत गए तो प्रभु ने उनको दूर लोक में भेजने के लिए उनके पास एक दिव्य विमान भेजा। उस दिव्य विमान का चालक भक्त ध्रुव के पास पहुंचकर बोला, हे भक्त ध्रुव, आपको ध्रुव लोक भिजवाने के लिए प्रभु ने यह विमान भेजा है और आपके दोनों माता पिता और को इससे पहले वहां भेज दिया गया है। प्रभु श्री हरि विष्णु जी के पार्षदों की बात सुनकर ध्रुव अपनी पत्नी सहित दिव्य रूप धारण कर उस विमान में बैठकर ध्रुव लोक चले गए। उनके वहां पहुंचने पर समस्त देवताओं ने उन पर पुष्प वर्षा कर उनकी जय जयकार की तथा देवऋषि नारद जी भी ध्रुव जी के पास पहुंचे। देवऋषि नारद जी को देखते ही ध्रुव ने उनको दंडवत प्रणाम किया और बोले, हे देवऋषि नारद जी, मैंने आपकी कृपा से ही यह समस्त वैभव पाया है। देवऋषि नारद जी उनको आशीर्वाद देकर नारायण नारायण गाते हुए चले गए। इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, मैत्रेय जी विदुर जी से बोले, जब राजा ध्रुव और अपने पुत्र उत्कल को राजगद्दी पर बैठाकर ध्रुव लोक को चले गए तो काफी समय तक राज्य करने के पश्चात राजा उत्कल ने सोचा कि यह सारी मोह माया झूठा है। आज की कथा में यही समाप्त करते हैं, आगे की कथा आपको सुनाएंगे। राधे 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 राधे, जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।